नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप सब लोग। मैं गौरव वैष्णव एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं अनंत आईएएस कोचिंग के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज की कक्षा में, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि भारत के संविधान के विभिन्न स्रोत कहां कहां से लिए गए हैं और हमने कौन कौन से प्रावधान किस किस देश से प्रेरणा ली है। तो चलिए जल्दी से चर्चा करेंगे। पहले हम आपको सारे फैक्ट से अवगत कराएंगे। ये एक हाइब्रिड क्लास होने वाली है। हाइब्रिड का मतलब मैंने पिछली क्लास में आप सभी को बताया था कि एमटीएस से लेकर यूपीएससी की परीक्षा तक सभी सवाल जो पूछे जा रहे हैं, जो पूछे जाएंगे, वो इसी से पूछे जाएंगे। बस वनडे एग्जाम्स में क्या होता है कि आपसे फैक्ट पूछे जाते हैं और यूपीएससी और पीसीएस की परीक्षाओं में आपसे एनालिसिस पूछा जाता है। तो जल्दी से हम चलिए चर्चा करते हैं और इसके बाद हम इससे रिलेटेड आपके 25 क्वेश्चन भी कराएंगे जो आपकी इससे नेक्स्ट कक्षा में कराएंगे। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। संविधान के प्रमुख स्रोतों के बारे में चर्चा करते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम्स, ठीक है, चाहे वो वनडे एग्जाम्स हो, चाहे पीसीएस की परीक्षाएं हो। यूपी पीसीएस में तो खास तौर पर इस जो टॉपिक है इससे एक या दो प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो संविधान के प्रमुख स्रोत, भारतीय संविधान का जो अधिकांश भाग है वो लिया गया है कहां से? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। तो जो सबसे ज्यादा जो बड़ा भाग है वो कहां से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। तो जब भी कोई पूछे कि सबसे बड़ा जो भाग है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, मतलब एक वास्ट पार्ट है, वो कहां से लिया गया है, तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। उसके बाद ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या क्या लिया, देखिए। एक तो संसदीय शासन पद्धति। संसदीय शासन पद्धति मतलब हमारे देश में संसदीय शासन पद्धति है। संसद है, उसके दो सदन हैं और एक निचला सदन है जो कि जनता के द्वारा डायरेक्ट चुना जाता है। एक उच्च सदन है जो कि लोकसभा के द्वारा और राज्यों के द्वारा चुना जाता है, एक अप्रत्यक्ष रूप से। उसके बाद विधि का शासन भी हमने कहां से लिया है? हमने लिया है ये ब्रिटेन से लिया है। मंत्रिमंडलीय प्रणाली यानी कैबिनेट सिस्टम, हमारे देश की कैबिनेट जो है, कार्यपालिका है, उसमें हमारे जो मुख्य मंत्री होते हैं, जिनके पास प्रभार होते हैं, पोर्टफोलियो होता है, तो ये जो कैबिनेट प्रणाली कहां ली है, ये भी हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। एकल नागरिकता, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अमेरिका में दो नागरिकता होती हैं। व्यक्ति उस राज्य का भी निवासी होता है और राज्य और अपने देश का भी निवासी होता है, दो दो उसकी नागरिकताएं होती हैं। लेकिन भारत में एकल नागरिकता है। कोई भी व्यक्ति केवल भारत का निवासी है और भारत का जो संघ है वो राज्यों का संघ है, यानी कि यूनियन है भारत। भारत फेडरेशन नहीं है, क्योंकि फेडरेशन में जो होता है, हर एक जो संघ के जो भाग होते हैं उनका संघ से बाहर जाने का भी अधिकार होता है। लेकिन भारत यूनियन ऑफ स्टेट है। कहने का मतलब भारत एक अविभाज्य राज्य का अविभाज्य संघ है। विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है। राज्य को तो जो संघ है वो विभाजित करके उसके मान लीजिए कि उसकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है, नाम में परिवर्तन कर सकता है। लेकिन जो संघ है वो एक अविच्छिन्न भाग है, एक स्वयंभू एक तंत्र है। कहने का मतलब उसको विभाजित नहीं किया जा सकता। तो विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है, ठीक है। उसके बाद द्विसदनीय प्रणाली, दो सदन है भारत में। ये कहां से लिया गया? कैबिनेट से, ब्रिटेन की कैबिनेट से लिया गया है। विधायी प्रक्रिया, जो कि विधानमंडल यानी कि संसद किस प्रकार से कार्य करती है, उसकी प्रक्रिया भी कहां से ली है? ब्रिटेन से ली है। संसदीय विशेषाधिकार, संसद के जो जो सदस्य होते हैं उनको कुछ उन्मुक्तियां, कुछ स्पेशल जो प्रिविलेज दिए गए होते हैं, वो भी संसदीय विशेषाधिकार कहां से लिए गए? ब्रिटेन से लिए गए हैं। और परमाधिकार लेख, ये कहां से है? सभी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं अमेरिकी संविधान से हमने क्या क्या लिया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से हमने लिया है। उद्देशिका का विचार लिया है, यानी कि प्रस्तावना का विचार हमने कहां से लिया है? अमेरिका से लिया है। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति जो कहां है, यह भी हमने अमेरिका से लिया, जुडिशियल रिव्यू। भारत के सर्वोच्च न्यायालय
ठीक है, के साथ में जो उच्च न्यायालय है उनको सर्वोच्च, उनको अपना जुडिशियल रिव्यू की शक्ति है। मतलब एक बार उन्होंने जो फैसला दे दिया तो वो अपने भी फैसले को दोबारा से पुनर्विचार करके रिव्यू करके पलट भी सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू पावर। उसके बाद न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका को कार्यपालिका से स्वतंत्र किया गया है। ये भी हमने प्रावधान कहां से लिया है? अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। मूल अधिकार, मूल अधिकार भी हमें अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से मिले हैं। उपराष्ट्रपति का पद भी हमें अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। राष्ट्रपति पर इंपीचमेंट मोशन लगाने का भी जो प्रक्रिया है वो भी अमेरिका के संविधान से ली है। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने संबंधी जो उपबंध हैं वो भी कहां से ग्रहण किए गए हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, अमेरिकी संविधान से ग्रहित किए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान की जब भी बात होती है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो है डीपीएसपी प्रिंसिपल। राज्य के लिए नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं आयरलैंड से। तो नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी प्रिंसिपल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी, कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से। उसके बाद राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति आयरलैंड के संविधान से ली गई है। राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन किए जाने का, कहने का मतलब कुछ क्षेत्रों जैसे कला के क्षेत्र से और अन्य सामाजिक क्षेत्रों से राष्ट्रपति को अधिकार होता है कि वो 12 राज्यसभा के सदस्यों को नॉमिनेट कर सकता है। तो ये भी जो कहां से लिया गया है? ये भी प्रावधान आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। उसके बाद कनाडा के संविधान से, कनाडा के संविधान से हमें जो चीज मिली है वो ये है कि केंद्र जो है, केंद्र को सशक्त केंद्र के साथ में संघ, ऐसा कहां है? ऐसा कनाडा के संविधान में भी है। तो वहीं से हमारा जो केंद्र है, एक सशक्त केंद्र के साथ में संघीय व्यवस्था का जो निर्माण हुआ है भारत में, वो हमने यहीं से ग्रहित किया है। उसके बाद केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, देखिए बच्चों, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति किया जाना भी, ये भी एक सशक्त केंद्र का ही उदाहरण है, सशक्त केंद्र की ही प्रक्रिया है। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, मतलब कि अनुच्छेद 143 में यदि राष्ट्रपति चाहे तो उच्चतम न्यायालय से किसी भी विधि से विषय कोई भी जो जानकारी हो सकती है वो मांग कर सकते हैं। उसके बाद अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, कहने का मतलब कि जो 3 सूचियां हैं, समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची, इनसे अगर रिलेटेड कोई मामला भी नहीं है, कोई एक अन्य मामला है, तो वो अवशिष्ट शक्ति भी किसमें होगी? केंद्र में निहित होगी। इस प्रकार से केंद्र जो है वो संघ में एक अच्छी सशक्त भूमिका निभाता है। और ये जो प्रावधान है ये हमने कहां से लिया है? ये कनाडा से हमने ग्रहित किया है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची की व्यवस्था, ये सभी चीजें हमने कहां से लिए हैं? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। तो कहां से ली है? कंकरेंट लिस्ट भी हमने यहीं से ली है और उद्देशिका की भाषा भी यहीं से ली है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी यहीं से ली है, और व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे, जापान से हमने ये मुख्य प्रावधान लिया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से? जापान से ली गई है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने लिया है, संविधान का संशोधन किस प्रकार से होता है। संविधान का संशोधन कहां से, किस में कौन सा अनुच्छेद है? आप सभी मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि पिछली क्लास में जब मैंने आपको अनुच्छेद पढ़ाए थे तो मैंने आपको बताया था कि कौन सा अनुच्छेद विशेष बहुमत और विशेष बहुमत के साथ में राज्यों के कंसेंट के साथ में व्यवस्था करता है संविधान में संशोधन की। तो संविधान संशोधन से संबंधित कौन सा आर्टिकल है वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। उसके बाद राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये भी कहां से ग्रहण किया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से 2 चीजें हो गई आपकी, एक तो संविधान संशोधन, दूसरा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। फिर मूल कर्तव्य तथा प्रस्तावना में न्याय, कौन कौन से? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय के आदर्श को कहां से लिया गया है? यूएसएसआर से लिया गया है, पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। तो बच्चों, जब भी आपसे पूछा जाए कि संविधान में कितने प्रकार के न्याय वर्णित हैं, तब आपको आंसर देना है 3 प्रकार के न्याय वर्णित हैं। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और ये कहां से लिए गए हैं? ये सोवियत संघ से लिए गए हैं। ठीक है, और जब आपको इसको याद करना हो कितने प्रकार के न्याय, जो न्याय व्यवस्था है, तो आपको इसको याद रखना है आसरा।
आसरा करके आप इसे याद कर सकते हैं। ये हो गया आर्थिक, ये हो गया सामाजिक, ये हो गया आपका राजनीतिक। तो आसरा शब्द से आपको याद आ जाएगा कि कितने प्रकार के न्याय हैं। फ्रांस का संविधान, फ्रांस के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श और गणराज्य की अवधारणा। रिपब्लिक की जो कॉन्सेप्ट है वो कहां से आया है? हमारा फ्रांस के संविधान से आया है। और स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व यानी कि आपकी फ्रीडम, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी कहां से आया है? फ्रांस के संविधान से। उसके बाद जर्मनी के वीमार गणतंत्र से, वाइमार गणतंत्र से क्या से लिया गया है? संघ को आपातकालीन शक्तियां और आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन की व्यवस्था कहां से ली गई है? जर्मनी से ली गई है। तो बच्चों ये वो प्रावधान हैं जो हमने अपने संविधान में ग्रहित किए हैं दूसरे देशों से द्वारा, क्योंकि जो कोई भी संविधान जो काम करता है वो इस पर काम करता है कि हम ओके एंड टेस्टेड प्रोविजंस को उसमें शामिल करें। तो भारतीय संविधान को आप देखते हैं कि इतना वास्ट, इतना मतलब विचारशील और इतना विराट संविधान होते हुए भी, क्योंकि विराट क्यों है? क्योंकि इसमें राज्यों के संबंधित, संघ से संबंधित जितने भी प्रावधान हैं सबको इलेबोरेटेड ढंग से और मतलब संविधानों में पूरी तरह से व्याख्यायित कर रखा है। इसलिए संविधान हमारा बड़ा है और जितना बड़ा है उतनी ही कम कंफ्यूजन भी होती है, क्योंकि कई बार होता है कि एक लाइन में लिख दिया गया और उसके बहुत सारे अर्थ निकाले जा सकते हैं, वहां पे कंफ्यूजन की स्थिति बनती है। लेकिन भारत के संविधान क्या है? एक व्याख्या, अच्छी खासी व्याख्या के साथ में है संविधान, तो यहाँ पर कंफ्यूजन कम होती है। और इसीलिए भारत का संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भी कहा गया है। तो बच्चों आज की कक्षा में हमने बात की कि भारत के संविधान में कौन कौन से हमने सोर्सेज लिए हैं। इससे अगली कक्षा में, नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड 25 क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे। तो आपको जो ये जानकारी है ये पूरी तरह से क्लैरिटी आ जाएगी। और बच्चों ये एक हाइब्रिड क्लास होने वाली है, क्योंकि इससे जो भी फैक्ट हैं वो आपके एमटीएस से लेके यूपीएससी की परीक्षा में पूछे जाएंगे। बस उस इतना ही अंतर है कि वनडे एग्जाम्स में जो आपसे फैक्ट पूछा जाता है और जो बड़े एग्जाम्स होते हैं जैसे पीसीएस का हो गया और यूपीएससी का सबसे बड़ा एग्जाम है हमारे देश का, यहां पर पूछा जाता है एनालिसिस। किसका एनालिसिस? ये जो फैक्ट्स हैं इनका एनालिसिस। और किसके साथ में कंबाइन किया जाता है? करंट के साथ में कंबाइन करके पूछा जाता है। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।